अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वालिदैन हैं, चचा चाची हैं, फूफा है, खाला है, कुछ भी है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। याद रहे, तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर एक कुत्ता भी नाले के अंदर फंस जाए ना तो वो उसको मरने नहीं देते। हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ जाए वो कहते हैं मंगा ले, पूरी मुल्क की रेस्क्यू टीम लगानी पड़ जाए वो कहते हैं जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या हालात है जरा देखिएगा। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक माँ और बच्ची जो आपस में बहुत रिश्ता ही ऐसा है, बड़ी मोहब्बत होती है, किस तरह नॉर्मल जिंदगी गुजर रही है और फिर माँ और बच्ची कैसे बिछड़ते। ये फेसबुक की पोस्ट्स चंद ऐसी मेरे पास आई हैं जो मैं आपको दिखा के ये वाकया दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये शब है 23 जनवरी की, ये अभी जो 23 जनवरी गुजरी है, और एक माँ अपनी फेसबुक पे लिखती है कि जन्नत को दूसरे कमरे में सुलाकर दबे पांव कमरे से बाहर निकलना भी एक चैलेंज है, जरा सी आहट से उठ जाती है। ये एक नॉर्मल माँ और बच्ची की रूटीन होती है। यहां तक सब कुछ नॉर्मल है। बच्ची को सुला के माँ कमरे से बाहर आती है, लिखती है फेसबुक पे, और उसके दोस्त और उसके फैमिली वाले उस पे तबसरा करते हैं। आगे 24 जनवरी गुजरती है, 25 गुजरती है, नॉर्मल पोस्ट जो है वही औरत जो है वो करती है उसकी माँ, और फिर 26 जनवरी को शाम को औरत जो है वो पोस्ट करती है और लिखती है कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। यानी कुछ इस माँ के साथ अजीबोगरीब हुआ है। थोड़ी देर गुजरती है तो माँ दोबारा लिखती है आज की रात कितनी लंबी है। इसका मतलब है कि बच्ची को कुछ हुआ है, क्योंकि माएँ अपनी तकलीफें फेसबुक पे नहीं लिखती, लोगों को नहीं बताती, इनके सारे दुख बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर गुजरती है, फिर 26 को माँ लिखती है 3rd डिग्री बर्न का क्या मतलब होता है। ये काफी ज्यादा जल जाना होता है, और ये बात इसको किसी ने कही है या किसी अस्पताल में ये गए हैं या उस बच्ची के जलने का वाकया हो चुका है। ये 26 जनवरी की शब है। उसके बाद दोबारा 26 को ही देर रात वही माँ लिखती है कि गर्म पानी रखा हुआ था पतीले में, बेटी गिर गई है उसमें, दोनों टांगे और बाया बाजू जल गया है, बहुत तकलीफ में है वो भी और मैं भी, एडमिट किया है पिंडी घेप के सिविल अस्पताल में। यहां पे मेरी बात शुरू होती है। जैसे ही उसने लिखा सिविल अस्पताल, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं जेहलम शहर में रहता हूं और जेहलम शहर के सिविल अस्पताल के अंदर भी कोई बर्न यूनिट नहीं। हमारे पूरे शहर में अगर खुदा न खास्ता कोई जल जाए तो हमें यहाँ खारिया बर्न यूनिट में अगर वहां पे कोई बेड खाली हो तो, और वरना रावलपिंडी वगैरह या लाहौर आपको जाना पड़ता है, तो उतने में तो बंदे का काम हो जाता है। यही हुआ इनके साथ। ये सिविल अस्पताल में थे। फिर 27 को अब माँ क्या लिख रही है, ये भी बड़ी अहम बात है, ये आपने नोट करना है। बच्ची जल चुकी है। 27 को माँ लिखती है कि कोई माँ जानबूझकर अपने बच्चे को नहीं जलाएगी, एहतियात हम भी करते हैं, मेरी बेटी ऐसी खतरनाक चीजों के पास खुद नहीं जाती, उसे सब पता है। कुछ दिन पहले मूंगफली भून रहे थे, उसे पतीले पर बैठकर देख रही थी। बरसों रात मैं कमरे में छोटी बच्ची को सुला रही थी और वो पापा के पास किचन में चली गई, कहती है आओ सीडी देखें। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर बाद कंप्यूटर पर सीडी देखेंगे। उसके पापा अपने दादा अब्बू को चाय देने गए तो वो समझी पतीला खाली है, उसके ऊपर बैठने की कोशिश की और ढक्कन स्लिप हो गया। 1 मिनट से भी कम वक्त लगा। कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद मेरी गलती से वो जली है। अब आप यहाँ पे देखें कि एक तो वो जिस तकलीफ से गुजर रही है वो तकलीफ ये है कि उसकी बेटी जल चुकी है, और दूसरी तकलीफ ये कि उसको ये भी सुनना पड़ रहा है कुछ लोगों से कि शायद तुम्हारी गलती से बच्ची जल गई है। यानी बच्चों को बिगाड़ने में तो सारे ही मिलकर बिगाड़ते हैं, सारे ही उनके साथ खेलते हैं, लेकिन जब बच्चों को चोट लग जाए, बीमार हो जाए, तो सारी की सारी गलती माँ पर आ जाती है। ये है इस माशरे की असल हकीकत। आगे बढ़ते हैं। 27 तारीख को वो माँ दोबारा लिखती है अस्सलाम वालेकुम, आप सबकी दुआओं का शुक्रिया, मेरी बच्ची 35% जली है। उस माँ को क्या पता था। और आगे लिखती है 3rd डिग्री लेकिन जली है, 35% जली है। अब उसको जिस डॉक्टर ने 35% का बताया वो उस पर खुश हो गई कि चले बाकी जो है 65% तो मेरी बच्ची बच गई है, यानी ये ठीक हो जाएगी। और इस उम्मीद के साथ उसने लोगों का शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ चीजें नॉर्मल नजर आती हैं। 2-3 दिन उसकी पोस्ट नहीं आती तो ऐसा लगता है कि बच्ची के साथ वो बिजी है। फिर अचानक से उसकी पोस्ट आती है और वो लिखती है कि पिम्स में अगर किसी का कोई जानने वाला है तो बताएं, वहां रेफर कर दिया गया। यहां पे मैं और चौंक गया। आपको पता है सिविल अस्पताल से जब किसी को रेफर कर दिया जाता है
तो क्यों रेफर किया जाता है? जब केस बिगड़ जाए, जब केस उनके हाथ से निकल जाए, तबाही फिर जाए, उस वक्त वो कहते हैं कि अब आपको हम रेफर कर देते हैं। फिर वो लिखती है कि पिम्स के बर्न यूनिट में बेड खाली नहीं है क्योंकि कोई हादसा हुआ है। प्राइवेट किसी अस्पताल कैसे लेकर जा सकते हैं? लाहौर वगैरह में रिश्तेदार कोई नहीं है, और वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है सोशल मीडिया पे। फिर वो दोबारा लिखती है कि हम वापस पिम्स में ही आ गए हैं, मेरे पापा और चाचू भाग दौड़ कर रहे हैं। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे आप उस माँ को सपोर्ट करने वाले उसके अपने बाप और उसके चचा आ गए हैं, तब जाके वो बच्ची दोबारा पिम्स में दाखिल हो जाती है। फिर वो दोबारा लिखती है 3 दिन पहले, जो आसानी से सूरत यासीन पढ़ सकते हैं प्लीज पढ़ के मेरी बच्ची के लिए उसको हदिया करें ताकि वो बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो सके। 2 दिन पहले औरत लिखती है कि इस मुश्किल वक्त में जो मेरे साथ खड़े रहे उनका शुक्रिया। जिस डॉक्टर के पास हम पहले थे उसने मेरी बच्ची का केस खराब किया है, उसने हमें बताया नहीं कि जख्म खराब हो रहे हैं, यहाँ पे आके हमें पता चला है कि जख्मों में इन्फेक्शन हो रहा है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस कदर लापरवाही है। यानी एक नन्ही जान है और उसके जख्म में 35% 3rd डिग्री वो जल चुकी है और उसके जख्म खराब हो रहे हैं और वो किस कदर तकलीफ में है, और डॉक्टर ने आगाही या रेफर नहीं किया। और फिर उसी दिन रात को वो औरत पोस्ट करती है कि मेरा फूल टूटकर जन्नत में लग गया है। ये बात मेरे यहां पे लग गई। मैं खुद बच्चों का बाप हूं। आई कैंट इवन इमेजिन कि ये क्या हो रहा है। दिस इज सो रॉन्ग। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बच्चों का, आपके पास सेहत का निज़ाम होना चाहिए। मैं आज इलेक्शन हो रहे हैं तो मैं जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं या जो वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके वजीर आजम बनने के बाद किसी का फूल टूटकर जन्नत में तो नहीं लगेगा? क्या आप सेहत का कोई ऐसा मेयार बनाएंगे जिसमें जहां पे आप भी इलाज करवाते हो वहां पे हमारे बच्चे इलाज करवा सके, हम हमारे बुजुर्ग? पाकिस्तान में यकीन जानिएगा, मैं आला ओहदे के सरकारी अफसर की आपको बात सुनूं, बहुत आला ओहदे के सरकारी अफसर मेरे सामने बैठे और उन्होंने कहा एक ही दुआ है कि यहाँ कोई बीमार ना हो, या अल्लाह सबको सेहत दे, क्योंकि अगर बीमार हो गए इलाज बड़ा गैर मुमकिन है। यहाँ पे आखिरी पोस्ट में जो अब तक की उनकी आई है वो लिखती है कि मेरा दिल गम से फट रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि अपनी कलाई काट लूं, लेकिन ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि मुझे मालूम है मेरी जान आगे मेरा इंतजार कर रही होगी, जल्द मिलेगी, और मेरे बाकी 2 बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना है। डॉक्टर का नाम और वो सब कुछ फिर उसने लिखा जो मैं शेयर नहीं कर सकता, और उसने उसको इल्जाम ठहराया कि उस डॉक्टर ने मेरी बच्ची को सही तरह से नहीं देखा या हमें सही तरह से नहीं अदा किया। ये है पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम। दुआ है कि आप में से कोई भी पाकिस्तानी बीमार ना हो।